जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का एक कोशिश है, जो बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से जायरीन यहाँ पर आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जब वो यहाँ से लौटें तो एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता में ये उर्स मनाया जाए। सावन के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए इसके दौरान उर्स का भी आयोजन है 6, 7 और 8 तारीख में। उसके लिए टोटल 4 सुपर जोन्स, 8 जोन और 28 सेक्टर लगभग हैं, वो रखे गए हैं। इस्लामिया ग्राउंड का दौरा किया गया है। मंच जो बनता है उसमें जो दुनिया भर के उलमा आएंगे उनका बैठने की क्षमता को लेकर, इसके अलावा वज़ू खाना है, कुतुब खाना है, दफ्तर मालूमात है। एकदम स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई भी नई परंपरा किसी भी कीमत पर नहीं डाली जाएगी और कोई भी ऐसी तकरीर आदि नहीं की जाएगी जिससे किसी के विचारों में या किसी को चोट पहुंच रही हो। ज़ायरीन का जो भी रहेगा वो बेहतर से बेहतर सुविधा डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने कहा है वो हम मुहैया कराएंगे। आदाब, नमस्कार, नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान आला हज़रत का उर्स 6 अगस्त से शुरू होगा। उससे पहले आज डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान और उसके बाद जामियतुर रज़ा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है और उससे इंतजामिया कमेटी से बात की है, पूछा है कि अब तक क्या क्या काम हो चुके हैं और क्या रह गए हैं। इस दौरान बहुत सी समस्याएं भी रखी गई हैं। मसलन ये कि बारिश से इस्लामिया मैदान में कुछ गड्ढे हो गए हैं, उनको भरा जाना है जो अभी नहीं भरे गए हैं। हालांकि इस्लामिया मैदान पर नगर निगम में तमाम वो काम शुरू कर दिए हैं जो पहले से कराता रहा है। वज़ू के लिए टोटियाँ, बैरिकेडिंग वगैरह होने लगी है। इसके साथ ही आज नालों की सफाई का मामला भी उठा है। डीएम एसएसपी ने बारीकी से तमाम चीज़ें देखी हैं। उसके बाद बिहारीपुर चौकी पर बैठकर सुरक्षा बंदोबस्त का खाका खींचा गया है। यहाँ मीडिया से बातचीत में डीएम ने सौहार्द पर जोर दिया है। ये भी आश्वस्त किया है कि देश विदेश से आने वाले ज़ायरीन जब उर्स ख़त्म होगा और यहाँ से लौटेंगे तो खुशी खुशी जाएंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उर्स में कोई ऐसी तकरीर नहीं होना चाहिए जिससे किसी पर चोट की जाए। एसएसपी ने बताया है कि सुरक्षा इंतजाम किस तरह से रहेंगे, कितने सुपर जोन, कितने जोन और सेक्टर बनाए जाएंगे, कितना फोर्स लगाया जाएगा। एसएसपी ने यह भी कहा है कि कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस्लामिया मैदान और बाद में जामियतुर रज़ा पहुंचकर डीएम एसएसपी ने तमाम बंदोबस्त का जायजा लिया है और मीडिया से बातचीत में क्या कहा है। शौचालय के पास में जो कह रहे हैं पानी लगाने के नहीं तो ये रोज आ तो अब करवा दो। कितना जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, दिनांक 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक 108वां उर्स आला हजरत मनाया जाना प्रस्तावित है और उसी के संबंध में समस्त तैयारी करने के उद्देश्य से हम लोगों ने इंतजामिया कमेटी के साथ, मैं, एसएसपी महोदय, बीसी, बीडीए, नगर आयुक्त साहब और अन्य एसपी सिटी, एडीएम सिटी और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने अभी इस्लामिया इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर जाकर पूरी व्यवस्थाओं को देखा है, जो उसमें कुछ कमियां जो बताई गई हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर कोई गड्ढे हो गए हैं, कुछ जगहों पर उन्होंने राबी शादी की डिमांड किया था और नालों की सफाई के लिए और बैरिकेडिंग काफ़ी हद तक की जा चुकी है। उनकी दुकानें वहाँ पर लग रही हैं। हम लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से जायरीन यहाँ पर आते हैं,
उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और जब वो यहाँ से लौटें तो एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। और एक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का एक कोशिश है कि पूरी तरह से एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक संरचना में ये उर्स मनाया जाए। और चूंकि इस बीच जो हमारे यहाँ 9 तारीख और 10 तारीख को दूसरा जो सोमवार पड़ रहा है, और 11 तारीख को शिवरात्रि का पर्व है, इसलिए भी हम लोगों ने 3 बार हम लोगों ने पीस कमेटी की बैठक सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर चुके हैं। और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़कों की मरम्मत का हो, पैचवर्क का हो, सभी में बहुत तेजी से काम चलते हुए काफ़ी हद तक काम पूरा कर लिया है। इस बार हम लोगों ने जो जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को जो कह सकते हैं कि एक सुपर जोन, सेक्टर में बाँटा हुआ है, और सभी जगह ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये उर्स का जो कार्यक्रम है, पूरी तरह से एक अच्छी तरीके से संपन्न होगा, सकुशलता के साथ संपन्न होगा। एकदम स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई भी नई परंपरा किसी भी कीमत पर नहीं डाली जाएगी, और कोई भी ऐसी तकरीर आदि नहीं की जाएगी जिससे किसी के विचारों में या किसी को चोट पहुँच रही हो। इस पे हम लोग खास तौर से ध्यान दे रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस बात की कोशिश किया था, और एक बहुत ही अच्छा, एक दूसरों के ऊपर जो हमारे कांवड़ साथी थे, उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों के उर्स के जो थे और जो जायरीन थे उनके ऊपर, और जायरीनों ने जो हमारे कांवड़िये साथी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया था। पूर्व के वर्षों में जहाँ पे कुछ जगहों पर नाइतफाकी रहती थी, वहाँ पर भी दोनों हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, बधाई देते हुए, एक दूसरे के ऊपर पुष्प वर्षा करके एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का अद्भुत परिचय दिया था। इस बार भी इसको पूरी तरह से मेंटेन रखा जाएगा। सावन के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद को पुलिस व्यवस्था की दृष्टि से 3 सुपर जोन्स में 8 जोन्स और 28 सेक्टर्स में बांटा गया है। 114 सब सेक्टर्स हैं, जिसमें लगभग 8 कांस्टेबल हर एक सेक्टर में ड्यूटी देंगे। हम लोग इस बार ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी कावड़ का रूट जिस पर कोई भी कावड़िया आएगा, उस पर हर 1 किलोमीटर में कोई ना कोई पुलिस के कांस्टेबल की मौजूदगी रहे, और हर 4 किलोमीटर पे एक सब इंस्पेक्टर उसका इंचार्ज रहे। बाकी जितनी व्यवस्थाएं हैं कावड़ के संबंध में, वो सभी शिव मंदिरों का भ्रमण सुरक्षा के दृष्टिगत कर लिया गया है। वहाँ पे महिला कांस्टेबल्स की मौजूदगी, उनकी तैनाती, जो शिव मंदिर हैं उनके आसपास सुरक्षा की व्यवस्था का जायज़ा ले लिया गया है। जितने कावड़ के रूट हैं उनका जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनका भ्रमण कर लिया है। वहाँ पे जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो सकता था या कोई अन्य दुर्घटना हो सकती थी, उसके लिए जितने प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो हम लोगों ने ले लिए हैं। पीस कमेटी की मीटिंग सब जगह कई राउंड्स, लगभग 16 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ अलग अलग मीटिंग करके, और ये इंश्योर किया गया है कि कहीं भी अगर कोई समस्या है तो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आए, पुलिस प्रशासन तत्काल उसका कुछ ना कुछ निराकरण कराए। जितने जत्थे हैं हमारे, उनके साथ एक पुलिस अधिकारी को नोडल पुलिस अधिकारी लगाया गया है। वो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स को उसमें रखा गया है, ताकि अगर जत्थेदार जा रहे हैं या जल्दी के वापस आ रहे हैं, उनको कहीं कोई समस्या होती है तो वो अपने जो नोडल हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल है उससे संपर्क में रहे, इस समस्या का निराकरण कराया जा सके। महिला श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी भी रूट पे लगाई गई है। इस तरीके से प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जॉइंट कैंप्स लगेंगे। उसी प्रकार से हमारे 10 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस का कैंप लगेगा, काउंटिंग कैंप्स हम उनको कह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि पूरा रिकॉर्ड कीपिंग एक हमारे पास हो जाए कि टोटल कितने जत्थे जनपद से होकर गुजरते हैं, गैर जनपद के कितने हैं, हमारे जनपद के कितने हैं। और लगभग इस पूरी व्यवस्था में 3000 से ऊपर का पुलिस बल है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसके दौरान उर्स का भी आयोजन है 6, 7 और 8 तारीख में। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कम्प्लीटली इससे एक अलग व्यवस्था रखी गई है, जिसमें हमारे टोटल 4 सुपर जोन्स, 8 जोन और 28 सेक्टर लगभग हैं, वो रखे गए हैं। इसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हर एक सुपर जोन के इंचार्ज होंगे। इसमें काफ़ी पुलिस बल हम लोगों को दूसरे जनपदों से भी मिलता है, और सभी आयोजकों के साथ ऑलरेडी मेयर और टीम साहब के साथ बैठक की जा चुकी थी। आज मौके पर आकर भ्रमण किया गया है। जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उनको कराया जा रहा है। और इसमें भी लगभग 1700 के आसपास का पुलिस डिप्लॉयमेंट रहेगा। हमारे पास पर्याप्त संख्या में इस दौरान पीएससी और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। ड्रोन के माध्यम से एक्सक्लूसिव इस बार हम लोग निगरानी कराएंगे सभी आयोजनों की, और ये सभी को स्पष्ट कर दिया गया है कि जनपद में कोई भी गैर परंपरागत आयोजन अलाउ नहीं किया जाएगा, और सभी ने आश्वस्त भी किया है। तो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जनपद के जो लोग हैं उनके सहयोग से और सभी त्योहारों को अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। आला हज़रत का ये 108वां उर्स जैसा आपको मालूम है होने जा रहा है।
इसको लेकर एक अहम दौरा ज़िलाधिकारी और एसएसपी और आपकी पूरी टीम ने किया था, जिसमें इस्लामिया ग्राउंड का चप्पे चप्पे का दौरा किया गया है। जैसे मंच जो बनता है उसमें जो दुनिया भर के उलमा आएंगे उनका बैठने की क्षमता को लेकर, इसके अलावा वज़ू खाना है, कुतुब खाना है, दफ्तर मालूमात है। इसके अलावा मुख्य जो बिंदु था डीएम साहब का, ये जो इस्लामिया ग्राउंड का जो गेट है, ज़ायरीन के निकासी किस गेट से रहेगी, किस तरह से रहेगी, इसको लेकर जो हमारे जो दरगाह के पदाधिकारी थे, हाजी जावेद साहब, अजमल नूरी साहब, शाहिद नूरी, सभी लोगों ने जो विस्तार से चर्चा की और कई अहम बिंदुओं पर भी उर्स को लेकर चर्चा की गई है। ज़ायरीन किस तरफ से रहेंगे, कौन से रूट रहेंगे, कौन से कावड़ के मार्ग रहेंगे, कौन से ज़ायरीनों की चादर जो आएंगी, उसको लेकर भी जब वो जुलूस जहाँ से भी ज़िले भर से जो पैदल जुलूस लेकर चलते हैं, वो संबंधित थाने या चौकी में इसकी सूचना ज़रूर दे दें। साथ ही एक सूचना जो है दरगाह पर भी इसकी दे दी जाए, ताकि व्यवस्था जो है पूरी कर ली जाए। इसके अलावा जो है एक अहम बैठक जो है बिहारीपुर चौकी पर भी ज़िलाधिकारी ने और हमारे जो दरगाह के पदाधिकारी हैं उन्होंने कई बिंदुओं पर इसकी चर्चा की है, ताकि जो है उर्स जो है सकुशल संपन्न किया जाए। अजमल नूरी बैठक में देखिए, जो बाहर से देश से विदेश से जो ज़ायरीन आ रहे हैं उससे आला हजरत में, उसमें डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने सारे आश्वासन दिए हैं, क्योंकि उसमें हुजूर सुबहानी मियां साहब से बराबर राफ्ता एरिया इन अफसरान होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ज़ायरीन का जो भी रहेगा वो बेहतर से बेहतर सुविधा डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने कहा है वो हम मुहैया कराएंगे।